संघर्ष और आत्मसम्मान। जीवन की गहराइयों को समझते हुए संघर्ष और आत्मसम्मान की कहानी एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवा नामकरण का मल्लिका नामक लड़की रहती थी। वह बहुत सम्मानित थी और उसकी परिवार की गरिमा का प्रतीक मानी जाती थी। मल्लिका के पिता एक सफल व्यापारी थे और उन्होंने अपने घर को सुखी और समृद्ध बनाने के लिए कड़ी मेहनत की थी। वे अपनी बेटी को भी उच्चतम शिक्षा देना चाहते थे ताकि उसका भविष्य उज्जवल हो सके। मल्लिका बचपन से ही एक सुंदर, बुद्धिमान और प्रशंसा पात्र लड़की रही है। उसकी पढ़ाई में बहुत रुचि थी और उसे नए ज्ञान की तलाश रहती थी, लेकिन गांव की संस्कृति और परंपराओं के कारण उसे एक महिला के लिए सिर्फ घरेलू कार्यों में ही हीन माना जाता था। इसके बावजूद मल्लिका का मन खुद को सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से साबित करने के लिए तरस रहा था। वह जानना चाहती थी कि क्या वास्तव में महिलाओं को केवल रसोई और घरेलू कामों से ही संतुष्ट करना चाहिए। मल्लिका की इच्छा को देखते हुए उसके पिता ने उसे नगर के शहरी विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति दी। मल्लिका ने खुशी के साथ इस अद्वितीय अवसर को स्वीकार किया और उसने शहर के लिए अपना यात्रा शुरू कर दिया। शहर में आकर मल्लिका को एक नई दुनिया का सामना करना पड़ा। वह जान गई कि शिक्षा और स्वतंत्रता के साथ एक महिला को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए अधिक यात्रा करनी होगी। अन्य पुरुषों के तुलना में उसे स्वाधीनता की कमी महसूस होने लगी। शहर के विश्वविद्यालय में उसके एक दिन का सबसे पहला वार्षिकोत्सव आयोजित हुआ। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के प्रमुख ने मल्लिका के सामरिक कौशलों को देखा और उसे पुरुषों की सेना में भर्ती करने की प्रस्तावना की। इसका मतलब था कि मल्लिका को एक वीरांगना के रूप में मान्यता दी जाएगी, लेकिन यह उसके अधिकार और स्वतंत्रता के साथ मेल नहीं खाता था। वह जानती थी कि यह उसके शहरी संस्कृति के खिलाफ होता है, जिसमें महिलाओं की सामरिक योग्यता को समझने की कमी थी। मल्लिका ने स्वतंत्रता की आवाज बुलंद की और सामरिक कौशलों के साथ साथ उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने का भी विरोध किया। उसने अपने मार्ग पर दृढ़ता से अग्रसर होने का फैसला किया और वह अपने आप को बहुत प्रशंसा और मार्गदर्शन के लिए शहर के नेतृत्व में जाती है। यह समय थोड़ा कठिन था क्योंकि लोग मल्लिका को नहीं समझ रहे थे और उन्होंने उसे समझने की कोशिश भी नहीं की। शहर के अन्य छात्रों ने उसे उपेक्षा की और ताने बाने दिए, लेकिन मल्लिका के मन में उसके सपनों की अग्नि जल रही थी जो उसे आगे बढ़ने के लिए कर रही थी। उसे लगा कि अगर वह अपनी पहचान बनाना चाहती है तो उसे अपनी मुश्किलों का सामना करना होगा। मल्लिका के साथ एक दिन विपरीत हुआ। उसके प्रिय शिक्षक ने उसे बताया कि उसकी विद्यार्थी संगठन उसे उपेक्षा कर रहा है और उसे स्पष्ट रूप से बताया गया है कि महिलाएं न सिर्फ उसे अपनी सेना में स्वीकार नहीं करेंगी, बल्कि उसके संगठन के खिलाफ भी खड़ी हो सकती हैं। मल्लिका ने यह सुनकर थोड़ी देर तक चकित रही, लेकिन फिर उसने अपनी साहसिकता का उपयोग करते हुए स्वीकार करने का निर्णय लिया। वह संगठन के खिलाफ जुटे छात्रों के सामरिक चुनाव में खुद को प्रतिष्ठित करने के लिए अपनी अपार क्षमताओं का उपयोग करने का प्रण किया।
उसने उन्हें अपनी क्षमता और साहस की अद्भुत मिश्रण से प्रभावित किया और उसने अपने विद्यार्थी संगठन के राष्ट्रीय नेतृत्व में उन्नति कराई। मल्लिका की संघर्षमय यात्रा अब नई ऊंचाइयों को छूने के लिए बनी थी। उसने अपने अद्वितीय दृष्टिकोण और प्रभावशाली वाणी के साथ समाज में व्यापक परिवर्तन का साधन बनाया। उसने महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया, उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया और उन्हें स्वतंत्र और समर्पित महिला के रूप में सम्मानित किया। मल्लिका की सफलता उसके समर्पण और आत्मसम्मान के प्रतीक बन गई। उसने न केवल अपनी परस्पर रची अनुबंधों को साबित किया, बल्कि उसने एक समर्पित और समाजसेवी नेतृत्व की मिसाल बनाई। उसकी कहानी और संघर्ष आज लोगों के दिलों में उम्मीद और साहस भरी हो गई है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में आत्मसम्मान और संघर्ष का महत्व अपार है। हमें अपनी मूल्यवान पहचान की सुरक्षा के लिए खड़े होना चाहिए, चाहे वह कितनी भी मुश्किलों और विपरीत परिस्थितियों के साथ ही क्यों न हो। जब हम स्वतंत्रता, समर्पण और साहस के साथ अपने सपनों के पीछे खड़े होते हैं, तो हम संघर्षों से परास्त हो सकते हैं और नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। अपने जीवन को सकारात्मक और हमेशा दुखों से निकालने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को। धन्यवाद।